हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियाज़ वुड बी नंबर 1 फेवरेट फार्मेसी यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है ब्राइट फार्मा। दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको ये जो सब्सक्राइब का बटन है ब्राइट फार्मा के सामने आपको दिख रहा है, वहाँ पे हिट करना है। हिट करने के लिए आप अपनी उंगली यूज़ करो या फिर पंजा यूज़ करो, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी चैनल सब्सक्राइब हो जानी चाहिए। और सब्सक्रिप्शन के बाद आपको ये बेल आइकन दिखेगी, उस पर भी आपको क्लिक कर लेना है। बेल आइकन क्लिक करने से क्या होगा कि मेरी जो वीडियो है जब भी मैं पब्लिश करूँगी तो उसकी एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो आप सबसे पहले देख सकते हैं। दोस्तों, हर एक वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो इसलिए आप भी हमारा सपोर्ट करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करें, ताकि हमारे साथ और भी लोग जुड़ पाए, हमारी कम्युनिटी एक अच्छी बन पाए। ठीक है, तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, मेरे जो पुराने व्यूअर्स हैं जिन्होंने अब तक मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ना किया हो, तो मुझसे विनती है कि मैं उनसे विनती करती हूँ कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट्स पार्ट 5, जो है कंप्रेशन ऑफ ग्रैन्यूल्स इनटू टैबलेट के बारे में। प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट 4 तक हमने पहली वीडियो में देख चुका है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, या फिर आप आई बटन में भी चेक कर सकते हैं, मैंने जो आपको लिंक दिया है पिछली वीडियो का। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या क्या आना चाहिए। You will be able to know the different parts of tablet compression machine. Then you will be able to understand the working mechanism of compression machine. और साथ ही साथ आप ये एनालाइज भी कर पाओगे कि compression machine के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, और उसके बाद करेक्ट मेथड क्या होती है टैबलेट compression के लिए, वो भी आप चूज़ कर पाओगे। तो देखते हैं कि सेकेंड स्टेप जो कि है कंप्रेशन ऑफ ग्रैन्यूल्स इनटू टैबलेट, वो क्या होता है। फर्स्ट स्टेप हम पहले ही देख चुके हैं कि प्रिपरेशन ऑफ ग्रैन्यूल्स फॉर कंप्रेशन, और सेकेंड स्टेप ये है कि कंप्रेशन ऑफ ग्रैन्यूल्स इनटू टैबलेट। थर्ड स्टेप है कोटिंग एंड फोर्थ स्टेप है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ टैबलेट, जो कि हम अपकमिंग वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक देखते हैं कि कंप्रेशन ऑफ ग्रैन्यूल्स इनटू टैबलेट्स कैसे करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ड्राइड ग्रैन्यूल्स हमने बनाए थे अब तक, जो पार्ट 4 में हमने देखा था कि ग्रैन्यूल्स कैसे बनाते हैं, तो जो ड्राइड ग्रैन्यूल्स अब तक हमने बनाए हैं, तो उस ग्रैन्यूल्स को टैबलेट में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हम एक मशीन यूज़ करते हैं, टैबलेट मेकिंग मशीन ऐसा उसे कहते हैं। अब ये जो मशीन होते हैं ना टैबलेट मेकिंग के, उसके टाइप्स होते हैं। तो देखते हैं कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट टाइप होता है सिंगल पंच टैबलेट मशीन, और ये जो सिंगल पंच टैबलेट मशीन होता है, ये हैंड ऑपरेटेड भी हो सकता है या फिर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड भी हो सकता है। सेकेंड टाइप है मल्टी पंच टैबलेट मशीन, थर्ड इज रोटरी टैबलेट मशीन, एंड फोर्थ इज ड्राई कोटा टैबलेट मशीन। अब आपके दिल में एक सवाल आया होगा कि भाई, अब तक हमने जो टैबलेट पंचिंग की मशीन्स देखी है, 4 टाइप्स देख लिए हैं, लेकिन इस पर कॉम्प्रेशन कैसे किया जाता है। तो आंसर इज ये कि जो डाइज होती है ना टैबलेट कॉम्प्रेशन मशीन की, उसमें ग्रैन्यूल फीड किए जाते हैं, और वो फील करने के बाद अपर पंच और लोअर पंच, ये 2 पंचेस होते हैं, उन दोनों के बीच में होती है डाई, और डाई में ये टैबलेट कॉम्प्रेशन कैरी आउट किया जाता है। अब ये जो देख रहे हैं आप, ये जो मशीन है वो है सिंगल पंच टैबलेट मशीन। सिंगल पंच टैबलेट मशीन क्यों कहा जाता है इसे, क्योंकि इसमें एक ही अपर पंच होता है और एक ही लोअर पंच होता है, और डाई भी एक ही होती है, और इसमें ज़्यादा डाइज होती नहीं है, ज़्यादा पंचेस भी होते नहीं हैं, सिर्फ एक ही पेयर होता है, इसीलिए इसको सिंगल पंच मशीन कहा जाता है। अब ये जो सिंगल पंच मशीन है ना, ये सिर्फ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें अदर मशीन्स जो हमने देखी, लाइक ड्राई कोटा या फिर रोटरी मशीन, ये जो सारी मशीन्स हैं वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ की जाती है। रोटरी मशीन्स में हम एटलीस्ट 1 मिनट में 1200 टैबलेट तक कंप्रेस कर सकते हैं, और उसमें जो टोटल डाइज होती है वो 70 सेट्स तक हो सकती है, मतलब 70 सेट्स ऑफ डाइज यहाँ पे हो सकती है। मैं आपको दिखा दूँ कि कैसे होती है डाइज और पंचेस दिखने में। अब ये है पंचेस और डाई, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये होती है डाई, टैबलेट का जो ये ग्रैन्यूल जिसमें हम फिल करते हैं, तो ये डाई में फिल करते हैं। यहाँ पे है अपर पंच, यहाँ पे है लोअर पंच, और टैबलेट का जो शेप यहाँ पे है वो सर्कुलर शेप हमको यहाँ पे दिख रहा है,
और हम जितने शेप की जिस भी प्रकार की शेप की टैबलेट बनाना चाहते हो उसी प्रकार की शेप की डाई हमें चाहिए होगी टैबलेट बनाने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं कि टैबलेट पंचिंग मशीन के मेजर पार्ट्स कौन से होते हैं। राइट हैंड साइड पे जो फिगर है वहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो हॉपर शू है वो मेन पार्ट होता है टैबलेट पंचिंग मशीन का। फिर होता है अपर पंच, फिर होता है लोअर पंच। अपर और लोअर पंच के बीच में होती है ये डाई, और ये जो है ये है इजेक्शन रेगुलेटिंग स्क्रू, और सबसे नीचे है कैपेसिटी रेगुलेटिंग स्क्रू। तो अब देखते हैं वन बाय वन ये जो पार्ट्स होते हैं टैबलेट मशीन्स के वो होते क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इज हॉपर शू। ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये होता है हॉपर शू। इसका शेप शू की तरह है इसलिए इसको हॉपर शू भी कहते हैं। अब ये जो हॉपर शू है इसका काम क्या है, ये क्या करता है, ये होल्ड करता है ग्रैन्यूल्स को और फीड भी करता है डाइस तक, ठीक है। अब ये जो हॉपर शू यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो उसका एंड होता है यहाँ पे हमें ग्रैन्यूल्स फिल करने होते हैं, और जैसे ही कॉम्प्रेशन स्टार्ट होगा तो ये जो स्क्रैपर है ये पीछे आ जाएगा, और अपर पंच जो है ये डाई में आ जाएगा, लोअर पंच और अपर पंच के बीच में डाई में होगी टैबलेट कॉम्प्रेशन, ठीक है। अब हॉपर शू का इसके अलावा और कौन सा काम है, एक तो होल्डिंग एंड फीडिंग द ग्रैन्यूल्स, उसके बाद है ग्रैन्यूल्स को सप्लाई करना डाई तक, उसके बाद जो टैबलेट कॉम्प्रेस की है उसको कॉम्प्रेशन के बाद रिमूव करना, और जो फीडिंग मैकेनिज्म होता है हॉपर शू का डाइस तक वो भी रेगुलेट करना। उसके बाद आता है पंचेस। द नेक्स्ट मेजर पार्ट ऑफ द टैबलेट मशीन इज पंचेस। पंचेस में आते हैं अपर पंच एंड लोअर पंच। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ कॉम्प्रेशन मशीन इज कैपेसिटी रेगुलेटर। अब ये कैपेसिटी रेगुलेटर होता क्या है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऐसी पार्ट है कॉम्प्रेशन मशीन की जो कैपेसिटी रेगुलेट करती है। कैपेसिटी किस चीज़ की रेगुलेट करेंगे, ऑब्वियसली टैबलेट की। तो टैबलेट की जो साइज़ होती है या फिर टैबलेट का जो वेट होता है उसका कैपेसिटी हमें एडजस्ट करना पड़ता है कि हमें कौन से वेट की टैबलेट कंप्रेस करनी है, 500 मिलीग्राम की या फिर 250 मिलीग्राम की। ये जो टैबलेट होती है और उसका साइज़ जो है वो भी प्रीडिटरमाइंड रहता है कि कितने साइज़ की टैबलेट चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, कैपेसिटी रेगुलेटर का जो स्क्रू होता है, इस डायग्राम में आप सबसे नीचे यहाँ पे देख पा रहे हैं इजेक्शन रेगुलेटर के नीचे, तो वो होता है कैपेसिटी रेगुलेटिंग स्क्रू। तो उसको एडजस्ट करके आप क्या कर सकते हैं कि लोअर पंच की जो पोजीशन है वो एडजस्ट कर सकते हैं, और उससे क्या होगा कि हमें जो रिक्वायर क्वांटिटी ऑफ ग्रैन्यूल चाहिए वो ही फीड किए जाएंगे डाई में, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट जो है वो है इजेक्शन रेगुलेटर। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इजेक्शन रेगुलेटर, जो मैं आपको दिखा दूँ, ये है इजेक्शन रेगुलेटिंग स्क्रू। तो ये जो इजेक्शन रेगुलेटर होता है ना वो टैबलेट के इजेक्शन के वक्त काम आता है। अब टैबलेट इजेक्ट करनी है तो करेंगे कैसे, पहले से ही अपर पंच है, ऊपर से लोअर पंच है, और दोनों के बीच में है डाई और डाई में है टैबलेट। अब टैबलेट को इजेक्ट कैसे करेंगे भाई, तो ये जो फंडा है ना इजेक्शन का, ये डिपेंड करता है इजेक्शन रेगुलेटर के ऊपर। अब ये जो इजेक्शन रेगुलेटर ऊपर, ये जो इजेक्शन रेगुलेटर स्क्रू यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो इसको एडजस्ट करके हम लोअर पंच को ऊपर तक लेंगे। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं हॉपर शू जहाँ पे लैंड हो रहा है ना, ये जो सरफेस है, ये डाई का जो सरफेस होता है अपर सरफेस, जहाँ पे अपर पंच आके डाई में इंसर्ट हो जाता है, और ये जो हॉपर शू यहाँ पे लैंड हो रहा है, ये जो सरफेस है यहाँ तक हमें लोअर पंच लाना है। उससे क्या होगा कि लोअर पंच जैसे जैसे ऊपर जाएगा वो टैबलेट को भी लेके जाएगा आफ्टर कॉम्प्रेशन, हाँ, ये टैबलेट को भी ऊपर लेते जाएगा, और यहाँ पे सरफेस तक टैबलेट आ गई तो फिर क्या होगा कि स्क्रैपर से वो टैबलेट साइड भी ली जाएगी, और फिर से वो जो साइकिल होती है जहाँ से ग्रैन्यूल फिर डाई में गिरेंगे, डाई फील होगी, फिर लोअर पंच और अपर पंच के बीच में टैबलेट कॉम्प्रेस होगी। फिर क्या होगा, फिर इजेक्शन रेगुलेटर की मदद से जो लोअर पंच है वो लोअर पंच ऊपर चला जाएगा, और फिर ऊपर यहाँ तक आने के बाद टैबलेट स्क्रैपर से वो टैबलेट साइड की जाएगी, और फिर वही साइकिल कंटिन्यू की जाएगी। और उसके बाद जो आता है पार्ट वो है डाई।
अब डाई क्या करता है, डाई एक मीडियम है जहाँ पे अपर पंच और लोअर पंच एक दूसरे के कांटेक्ट में आके कंप्रेशन कर सकते हैं टैबलेट को। और इसी के साथ साथ डाइस क्या करते हैं, डिफरेंट साइजेस और शेप भी देते हैं टैबलेट को। और डिफरेंट साइजेस और डिफरेंट शेप कैसे, अब मैं आपको एक फिगर की हेल्प से बता दूँ, पिक्चर की हेल्प से बता देती हूँ मैं कि कैसे साइज एंड शेप होते हैं टैबलेट के। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं फिगर पे, तो ये है ओवल शेप की डाई, ये है ट्रायंगुलर शेप की डाई और ये है स्क्वायर शेप की डाई। अगर उसके नीचे आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पर भी डिफरेंट टाइप्स के, इन डाई के नीचे जस्ट यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप्स की डाइज हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ओवल, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, उसी की तरह यहाँ पे कुछ इन्वर्टेड, कॉमा और उस तरह की कुछ और भी शेप्स हैं। तो जिस तरह की डाई होगी उसी तरह के पंचेस भी होंगे, मतलब जिस तरह का शेप डाई पे होगा उसी तरह का शेप पंचेस में भी होना चाहिए, क्योंकि ये जो मैकेनिज्म होता है ना, ये कुछ की एंड लॉक की तरह मैकेनिज्म होता है। अब आप जानते ही हैं कि जो परफेक्ट लॉक होता है ना, उसके लिए परफेक्ट की ही चाहिए होती है। उसके बगैर अगर आप लॉक खोलने की कोशिश करोगे तो लॉक खुलेगा नहीं, क्योंकि उसके लिए परफेक्ट की ही चाहिए होती है। तो जो डाई है ना, तो उसके लिए भी उसी शेप की पंच भी चाहिए होगी, उसी स्पेसिफिकेशन की पंच भी चाहिए होगी, तभी कॉम्प्रेशन हो पाएगी, अदरवाइज कॉम्प्रेशन नहीं हो पाएगी। जब डाई और पंचेस एक दूसरे से फिट होते हैं तभी कॉम्प्रेशन कैरी आउट किया जाता है, तब तक कॉम्प्रेशन हम कैरी आउट नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट क्या है। सो नेक्स्ट पार्ट इज ड्राइविंग व्हील। अब ड्राइविंग व्हील करता क्या है, ये रेगुलेट करता है लोअर पंच, अपर पंच एंड हॉपर शू की मूवमेंट को, और इसी के साथ साथ उसका मूवमेंट ये चेक भी करता है। कैम ट्रैक्स जो होते हैं, वो कैम ट्रैक्स क्या होते हैं, तो कैम ट्रैक्स जो मूवमेंट होते हैं पंचेस के, उसे गाइड करते हैं। ये जो कैम ट्रैक्स होते हैं ना, वो सिंगल पंच टैबलेट मशीन में नहीं होते, वो रोटरी टैबलेट मशीन में होते हैं। वो मैं आपको दिखाई दूंगी वीडियो में कि कैम ट्रैक्स कहाँ पे होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं। और ये जो टैबलेट प्रेस मशीन होती है, वो सिंगल पंच और मल्टी स्टेशन रोटरी प्रेसेस में क्लासीफाई की जाती है। इसमें से जो सिंगल पंच मशीन होती है, उसमें कॉम्प्रेशन अपर पंच और लोअर पंच के मदद से होता ही है, लेकिन यहाँ पे जो लोअर पंच होता है वो सिर्फ एज अ सपोर्टर एक्ट करता है, और अपर पंच जो होता है उसके मदद से होता है कॉम्प्रेशन। यहाँ पे लोअर पंच जो है वो सिर्फ एक सपोर्टर होगा, और अपर पंच जो होगा वो होगा हैमर लाइक एक्शन, और इसीलिए टैबलेट को स्टैंपिंग प्रेस भी कहा जाता है। तो एक बार मैं आपको फिगर के साथ अब जो सारे पार्ट्स अब तक हमने देखे वो एक बार समझा देती हूँ। तो ये है टैबलेट कॉम्प्रेशन मशीन, सिंगल पंच टैबलेट मशीन है ये। तो यहाँ पे है हॉपर शू, अपर पंच, लोअर पंच, जो अब तक हमने इलस्ट्रेट करके देखा भी है। हॉपर शू है, अपर पंच है, यहाँ पे है डाई, ये है लोअर पंच, ये जो स्क्रू है वो है इजेक्शन रेगुलेटिंग स्क्रू, और उसके नीचे जो है वो है कैपेसिटी रेगुलेटिंग स्क्रू। ठीक है, आइए पढ़ते हैं सिंगल पंच टैबलेट मशीन के बारे में डिटेल में कि सिंगल पंच टैबलेट मशीन होती क्या है। तो ये जो सिंगल पंच टैबलेट मशीन होती है, इसे इसेंट्रिक प्रेस या फिर सिंगल स्टेशन प्रेस भी कहा जाता है। ये जो मशीन होती है वो सबसे सिंपलेस्ट मशीन होती है टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में, और इसमें सिंगल टूलिंग स्टेशन होता है जहाँ पे सिर्फ एक डाई होती है और एक पेयर पंच होता है। पेयर पंच में आता है एक अपर पंच और एक लोअर पंच, और इसमें जो होते हैं वो दो टाइप्स के मशीन्स आते हैं। फर्स्ट आता है हैंड ऑपरेटेड, इसे मैन्युअली ऑपरेटेड भी कहते हैं, और दूसरा होता है पावर ड्रिवन या फिर इसे इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन भी कहते हैं। यहाँ पे हमने जो लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि कॉम्पैक्शन फोर्स जो है वो फुली डिपेंडेंट होता है अपर पंच पे, लोअर पंच वो जो होता है वो इमूवेबल होता है, वो एज इट इज स्टेशनरी रहता है, और सारा कॉम्प्रेशन फोर्स जो है वो अपर पंच के और से ही अप्लाई किया जाता है, और इसीलिए इसे हैमरिंग एक्शन भी, हैमरिंग मोशन भी कहा जाता है। दोस्तों ये जो आप फिगर में देख रहे हैं ये है सिंगल पंच टैबलेट मशीन। ये जो है इसे हॉपर शू कहते हैं। हॉपर शू से हम ग्रैनुल फीड करेंगे। ग्रैनुल फीड करने के बाद ये गिरेंगे डाई में, जहाँ से अपर पंच और लोअर पंच की मदद से टैबलेट कॉम्प्रेशन कैरी आउट किया जाएगा। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये जो व्हील, इसमें हैंडल भी लगा हुआ है, तो ये है हैंड ऑपरेटेड टैबलेट पंचिंग मशीन। और अब देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या है सिंगल पंच टैबलेट मशीन के।
तो ये जो सिंगल पंच टैबलेट मशीन होती है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो सिंपल होता है और ये साइज़ में स्मॉल भी होती है। ये जो मशीन्स होती है वो बहुत ही ईजी होती है ऑपरेट करने के लिए, वो लेस नॉइसी भी होती है एज़ कम्पेयर टू अदर टैबलेट कॉम्प्रेशन मशीन्स। अगर आप मल्टी कॉम्प्रेशन मशीन देखेंगे, रोटरी कॉम्प्रेशन मशीन देखेंगे या फिर ड्राई कोटा देखेंगे तो उसकी नॉइज़ बहुत ज़्यादा होती है ऑब्वियसली, और इस कॉम्प्रेशन मशीन की नॉइज़ कम होती है। और ये जो टैबलेट मशीन होती है साइज़ में छोटी होने की वजह से इसे सरफेस एरिया भी बहुत कम लगता है ऑपरेट करने के लिए। देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप कौन सी है टैबलेट पंचिंग मशीन की। तो नेक्स्ट टाइप जो है वो है मल्टी पंच टैबलेट मशीन। अब ये जो मल्टी पंच टैबलेट मशीन होती है, नाम से ही पता चल रहा है कि सिंगल पंच से ये थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि सिंगल पंच में सिंगल पंच ही था और यहाँ पे मल्टी पंच कहा है, इसीलिए इसमें डाइज भी ज़्यादा होंगी। तो यहाँ पे 2 से लेकर 12 तक डाइज हो सकती है और जितनी डाइज होगी उतने ही पंचेस होंगे, मतलब पेयर ऑफ पंचेस उतने ही होंगे। और इसका जो वर्किंग है ये सिंगल पंच टैबलेट के वर्किंग से बहुत ही सिमिलर है, बट डिफरेंस ये है कि सिंगल पंच टैबलेट में 1 स्ट्रोक में सिर्फ एक ही टैबलेट कॉम्प्रेस होती थी और यहाँ पे मल्टी पंच मशीन में एक स्ट्रोक में जितनी डाइज होंगी उतनी टैबलेट फॉर्म होगी। फिगर में आपको पता चल जाएगा कि अपर पंच, लोअर पंच और डाई, इसका जो है वो स्ट्रक्चर कैसा होता है मशीन में। यहाँ पे होता है अपर पंच के एग्जैक्टली नीचे होती है डाई और डाई के एग्जैक्टली नीचे होता है लोअर पंच। जैसे ही कॉम्प्रेशन फोर्स एग्जर्ट किया जाएगा तो टैबलेट कॉम्प्रेस की जाएगी। अब यहाँ पे मैंने 4 स्टेजेस में टैबलेट कॉम्प्रेशन दिखाया है। तो स्टेज 1 जो है, जहाँ पे यहाँ पे होता है टॉप पंच, यहाँ पे पाउडर या फिर ग्रैन्यूल फीड किया जाता है और नीचे जो होता है वो होता है बॉटम पंच। तो ये होता है स्टेज 1 में। स्टेज 2 में क्या होगा? स्टेज 2 में जो एक्सेस पाउडर या फिर एक्सेस ग्रैन्यूल्स होते हैं वो रिमूव किए जाएंगे और टैबलेट का जो मटेरियल है ग्रैन्यूल का वो डाई में फीड किया जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो मटेरियल है ग्रैन्यूल वो फीड किया गया है, ठीक है। और थर्ड स्टेज में क्या होगा? इस स्टेज 1 के नीचे आप देख पा रहे हैं ये स्टेज 3। तो स्टेज 3 में क्या होगा कि टैबलेट कॉम्प्रेस की जाएगी, टैबलेट प्रेस की जाएगी। तो स्टेज 3 में आप देख रहे हैं कि अपर पंच के ऊपर जो एरो है और लोअर पंच के ऊपर जो एरो है, तो उसका फोर्स या फिर डायरेक्शन आप देख रहे हो कि वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में उसका जो फोर्स है वो एक्ट कर रहा है कॉम्प्रेशन के ऊपर, ठीक है। और स्टेज 4 में आप देख रहे हैं कि अपर पंच जो है वो ऊपर जा रहा है, उसका डायरेक्शन आप देखिए कि अपर पंच में वो एरो शो कर रहा है और लोअर पंच भी जो है उसका डायरेक्शन भी अपर पोजीशन की तरफ जा रहा है। तो अपर पंच ऊपर जाएगा, लोअर पंच टैबलेट को लेके ऊपर जाएगा ताकि डाई से वो जो टैबलेट बनी हुई है वो इजेक्ट की जाए। जो स्टेज 4 है वो है टैबलेट इजेक्शन का स्टेज। दोस्तों, अब देखते हैं जो मल्टी पंच टैबलेट मशीन्स होती है ये वर्क कैसे करती है। इस फिगर में अगर आप देख रहे हैं तो ये है अपर पंचेस, नीचे जो है वो है लोअर पंचेस और ये जो है यहाँ पे होती है डाई कैविटी। इस फर्स्ट वाले फिगर में आप देख रहे हैं कि ये जो है यहाँ पे ग्रैन्यूल मटेरियल फिल किया हुआ है डाई कैविटी में और एक्सेस जो मटेरियल है ग्रैन्यूल का वो यहाँ पे वाइप आउट कर दिया है। और यहाँ पे इस वाले स्टेप में अपर पंच जो है वो लोअर पंच के कांटेक्ट में आ रहा है डाई कैविटी के बीच में और यहाँ पे टैबलेट कॉम्प्रेस कर रहा है। यहाँ पे टैबलेट कॉम्प्रेस हो चुकी है और यहाँ पे अपर पंच ऊपर जा रहा है, यहाँ पे लोअर पंच डाई सरफेस तक आ रहा है ताकि टैबलेट इजेक्ट हो पाए। अब ये तो था ओरल डिमॉन्स्ट्रेशन। अब मैं आपको वीडियो की मदद से भी समझाती हूँ कि ये कैसे वर्क होता है, ठीक है। तो आप ये वीडियो देख लीजिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये ऑरेंज कलर में आप देख रहे हैं ये है ग्रैन्यूल मटेरियल। यहाँ पे जो है ये हो रही है टैबलेट फॉर्म। ये जो है ये है अपर पंचेस, नीचे जो है ये है लोअर पंचेस। यहाँ पे प्री कॉम्प्रेशन रोल है, एक ऊपर की साइड पे है, एक नीचे की साइड पे है। ये है मेन कॉम्प्रेशन रोल और ये है मेन कॉम्प्रेशन रोल एक लोअर पंच पे एक्ट करता है, एक अपर पंच पे एक्ट करता है। तो आप वीडियो की मदद से समझ जाएंगे कि ये एक्चुअली कैसे वर्क करता है। तो देखिए ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन किस प्रकार से मतलब ये एक्ट करता है। ये देखिए मेन कॉम्प्रेशन रोल ये कैसे मतलब मूव कर रहा है, कैसे अपर पंचेस ऊपर जा रहे हैं, कैसे लोअर पंच यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं। तो इस तरह से ये कुछ वर्क करता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ये टैबलेट मशीन में कैसे वर्क होता है।
अभी थोड़ी देर पहले हमने जो वीडियो देखा तो ये है उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कि प्री कॉम्प्रेशन रोल, मेन कॉम्प्रेशन रोल कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं। यहाँ पे होता है हॉपर, ये है अपर पंचेस, ये है लोअर पंचेस। यहाँ पे जो पिंक कलर में आपको ग्रैन्यूल दिख रहे हैं ये होता है ग्रैन्यूल मटेरियल। ये कैम ट्रैक पे ये मूव होते हैं। यहाँ पे होती है डाइज, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये होती है डाइज। और यहाँ पे ये जो पिंक कलर में ग्रैन्यूल मटेरियल ये देखिए कैसे डाई कैविटी में आ रहा है। फिर यहाँ पे लोअर पंचेस जो है प्री कॉम्प्रेशन रोल की मदद से ये देखिए लोअर पंच और अपर पंच एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं। एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के बाद यहाँ प्री कॉम्प्रेशन हो रहा है। प्री कॉम्प्रेशन रोल का वेट थोड़ा सा कम होता है इसलिए यहाँ पे प्री कॉम्प्रेशन होता है। और यहाँ पे मेन कॉम्प्रेशन रोल जो है इसका वेट ज़्यादा होता है तो यहाँ पे एक्चुअल कॉम्प्रेशन किया जाता है। फिर यहाँ पे क्या होता है कि ये जो अपर पंचेस है वो धीरे धीरे ऊपर जाने लगते हैं और ये लोअर पंचेस जो है वो धीरे धीरे टैबलेट के साथ भी ऊपर आने लगते हैं। तो ऊपर आने से क्या होगा कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये है टेकऑफ ब्लेड या फिर इसे स्क्रैपर ब्लेड भी कहते हैं, स्क्रैपर ब्लेड भी कहते हैं। तो ये स्क्रैपर ब्लेड का काम क्या है कि ये जो फॉर्म हुई टैबलेट है, कॉम्प्रेस की गई टैबलेट है, उसे साइड में करते हैं। और फिर ये जो साइकिल होती है ये हमेशा कंटिन्यू रहती है क्योंकि जब भी ग्रैन्यूल मटेरियल डाई में गिरेगा और लोअर और अपर पंच के कॉन्टैक्ट एक दूसरे से कांटेक्ट में आएंगे तो टैबलेट कॉम्प्रेशन होगी। फिर ये जो है ये साइकिल ऑटोमेटिकली ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। अब देखिए इसमें पार्ट क्या है। फर्स्ट है हॉपर, देन सेकंड है फीडर हाउसिंग। फीडर हाउसिंग ये जो क्या होता है ये हॉपर शू का ही एक पार्ट होता है। थर्ड जो है फीडर पैडल, ये भी हॉपर शू का ही पैड होता है क्योंकि फीडिंग मैकेनिज्म हॉपर शू से कनेक्टेड है। फिर ये होते हैं लोअर पंचेस। फोर्थ पॉइंट इज़ लोअर कैम ट्रैक। कैम ट्रैक क्या होता है कि कैम ट्रैक एक ऐसी चीज़ होती है जो अपर पंच और लोअर पंच की मूवमेंट है वो रेगुलेट करती है। अब देखिए ये जो है ये है कैम ट्रैक, ये जो है ये कैम ट्रैक है लोअर पंच का, ये जो है ये अपर पंच का कैम ट्रैक है। फिर फिफ्थ जो है डेप्थ ऑफ फिल और वी कैन से वेट कंट्रोल, जिसे हम कैपेसिटी रेगुलेटर कह के भी देखा है हमने सिंगल पंच में। तो ये जो होता है ना ये कैपेसिटी रेगुलेट करता है। ये होता है डेप्थ ऑफ फिल वे और इसे वेट कंट्रोल भी कहते हैं। तो इसे एडजस्ट करके हम टैबलेट की कैपेसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमें किस साइज़ की किस कैपेसिटी की टैबलेट चाहिए। फिर उसके बाद जो आता है वो होता है फिल स्टेशन। फिल स्टेशन क्या होता है कि ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे डाई कैविटी जो है वो करेक्टली फील की जाती है, उसे कहते हैं फिल स्टेशन। फिर उसके बाद जो होता है वो होता है प्री कॉम्प्रेशन रोलर। ये और ये जो है ये है प्री कॉम्प्रेशन रोलर। आप इसका मूविंग डायरेक्शन देख सकते हो, ये एरो के साथ किस डायरेक्शन में ये मूव हो रहा है, ये किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। ये जो कॉम्प्रेशन रोल है इन कॉम्प्रेशन के जो डायरेक्शन होते हैं इस डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि ये अपर पंच और लोअर पंच किस डायरेक्शन में मूव होंगे। ठीक है, तो ये जो है ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव होंगे और ये जो नीचे वाले हैं ये एक ही डायरेक्शन में मूव होंगे। लेकिन ये जिस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं ये लोअर वाले उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव होंगे। राइट, यहाँ पे आप एरो की हेल्प से देख भी पा रहे हैं कि किस डायरेक्शन में ये मूव हो रहे हैं। उसके बाद जो है वो होता है मेन कॉम्प्रेशन रोलर। प्री कॉम्प्रेशन के बाद होता है मेन कॉम्प्रेशन रोलर। वो क्या होता है कि ये जो रोलर है वो कॉम्प्रेशन फोर्स अप्लाई करते हैं पंचेस में ताकि फाइनल फॉर्मेशन हो सके टैबलेट का। उसके बाद जो होता है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ये जो मैंने आपको बताया जो डायरेक्शन होता है रोटेशन का कॉम्प्रेशन का, ये एरो के साथ आप देख पा रहे हैं, वो होता है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। और ये जो रोटेशन होता है वो मशीन टू मशीन वैरी किया जाता है, लेकिन इस डायग्राम में मैंने ये सिर्फ आपको बताया कि ये लेफ़्ट टू राइट इस डायरेक्शन में ये मूव हो रहे हैं। उसके बाद जो है वो होता है इजेक्शन कैम। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या होता है, ये है इजेक्शन कैम, जिससे क्या होता है कि लोअर पंच ऊपर जाते हैं ताकि जो टैबलेट फॉर्म हुई है वो इजेक्ट हो सके। तो ये होता है इजेक्शन कैम। उसके बाद क्या होता है टेक ऑफ ब्लेड। ये जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो रेक्टेंगुलर शेप में है ये होता है टेक ऑफ ब्लेड। ये क्या होता है, ये जो टेक ऑफ ब्लेड होता है वो फीडर हाउसिंग के एग्जैक्टली सामने फिट किया होता है। और ये जो है वो क्या कहते हैं, इसे टैबलेट को इजेक्ट करने में आसानी होती है या फिर इसे स्क्रैपर ब्लेड भी कहते हैं। और उसके बाद जो आता है वो है डिस्चार्ज शूट, the chute which is tablet passes through for
कलेक्शन उसे कहते हैं डिस्चार्ज शूट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि टैबलेट किस तरह से कॉम्प्रेस की जाती है, प्री कॉम्प्रेशन, मेन कॉम्प्रेशन रोलर का काम क्या होता है, हॉपर क्या करता है, फीडर हाउसिंग क्या होता है, कैम ट्रैक क्या होता है। कैम ट्रैक वो होते हैं जो अपर पंचेस और लोअर पंचेस को मूव करने में हेल्प करते हैं। फिर कैपेसिटी रेगुलेटर क्या होते हैं ये हमने देखा, इजेक्शन कैम क्या होता है ये हमने देखा, और फिर जो होता है टेक ऑफ ब्लेड, वो जो फाइनल होता है पार्ट, वो क्या होता है ये भी हमने देखा। फिर देखते हैं दोस्तों कि ये एक्चुअली जो है फीडिंग मैकेनिज़्म ये होता कैसे है। अगर आप ये देख रहे हैं यहाँ पे तो कैसे होता है, ये अपर पंच है, ये लोअर पंच है। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ओके, तो ये जो होते हैं द साइकिल ऑफ मूवमेंट ऑफ मशीन इज एज, देखते हैं कि ये जो मूवमेंट की साइकिल होती है टैबलेट मशीन की वो कैसी होती है। तो देखिए ये जो अपर पंच है ना, ये अपर पंच कब आ रहा है, पहले तो हॉपर शू से मटेरियल यहाँ पे फीड हो रहा है डाई कैविटी में, फिर अपर पंच आ रहा है। अपर पंच आने के बाद ये जो लोअर पंच है उस दोनों के हिसाब से टैबलेट कॉम्प्रेशन हो रही है। फिर ये जो लोअर पंच है ना वो ये ऊपर जा रहा है यहाँ तक, और फिर ये जो टैबलेट है ये यहाँ पे कॉम्प्रेस हुई है इस दोनों के बीच में, ठीक है। फिर अब देखिए इसका ही डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया है, द अपर पंच राइजेस टू अलाउ द हॉपर शू टू मूव ओवर द डिस्क। क्या हो रहा है, ये जो अपर पंच है ना यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है ताकि क्या हो सके, ये जो हॉपर शू है ना ये उस डिस्क की और आ सके, डिस्क पे ऊपर आ सके और ग्रैन्यूल मटेरियल फीड कर सके, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, लोअर पंच जो है, ये जो लोअर पंच है उसमें क्या होगा, ग्रैन्यूल्स फीड किया जाएगा, और ये जो है ये फुल डाई फिल की जाएगी, और लोअर पंच जो है वो तो नीचे ही है ताकि डाई फुल्ली फिल हो सके। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो शू है हॉपर शू, ये देखिए ये जो शू है हॉपर शू, ये फिर से साइड में आ जाएगा ताकि ये जो अपर पंच है वो नीचे आ सके और कॉम्प्रेस कर सके। फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो अपर पंच है ये फिर से ऊपर उठ जाएगा और लोअर पंच फिर से इस सरफेस तक आ जाएगा ताकि जो फॉर्म हुई टैबलेट है वो इजेक्ट हो सके। और ये फिर जो अपर शू है ना, ये अपर शू टैबलेट इजेक्ट होने के बाद फिर से इस सरफेस पे आ जाएगा, फिर से ग्रैन्यूल फीड करेगा, फिर से अपर पंच नीचे ड्रॉप होगा, फिर से कॉम्प्रेशन होगा, फिर से ये लोअर पंच ऊपर आएगा ताकि ये जो फॉर्म हुई टैबलेट है वो फिर से इजेक्ट हो सके। तो ये जो साइकिल होती है ना ये हमेशा कंटिन्यू होती रहती है, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो जो है मैं एक बार और आपको बता देती हूँ कि कैसे वर्क करता है ताकि आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि ये टैबलेट मशीन एक्चुअली वर्क कैसे करती है, इसका मूवमेंट ऑफ साइकिल कैसे होता है। तो पहले क्या होता है कि अपर पंच जो है वो ऊपर उठता है ताकि हॉपर शू डाई कैविटी के ऊपर आ सके, डिस्क के ऊपर आ सके। फिर लोअर पंच नीचे जाता है ताकि ग्रैन्यूल्स फीड हो पाए। फिर शू जो है वो असाइड हो जाता है ताकि अपर पंच कॉम्प्रेस कर पाए, और फिर अपर पंच जो है वो ऊपर उठता है और लो पंच जो है वो फिर से सरफेस तक आता है टैबलेट के डाइस के ताकि टैबलेट इजेक्ट हो सके। और ये जो है ये साइकिल कंटिन्यू होती रहती है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इस एनिमेटेड वीडियो की मदद से कि आपको कैसे टैबलेट पंचिंग मशीन जो है वो मूव करती है, कैसे इसका साइकिल रहता है। दोस्तों थर्ड टाइप है रोटरी टैबलेट मशीन। देखते हैं कि ये क्या है। ये जो रोटरी टैबलेट मशीन होती है ये लार्ज स्केल इकोनॉमिक प्रोडक्शन के लिए यूज़ की जाती है। इस मशीन से 1200 टैबलेट्स हम 1 मिनट में प्रोडक्शन इसका करवा सकते हैं। और इसमें जो होते हैं वो टोटल 70 सेट्स होते हैं डाइज के। जितने डाइज होते हैं उतने ही पेयर पंचेस भी होते हैं। अगर 70 डाइज है तो पेयर पंचेस भी 70 ही होंगे, ठीक है। और ये जो मशीन है ये इस मशीन में सर्कुलर रोटेटिंग हेड होता है जहाँ पे नंबर ऑफ पंचेस और डाइज असेंबल किए जाते हैं। इसका जो हेड है वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व होता रहता है ताकि टैबलेट में जो ग्रैनुलेशन होता है वो हॉपर से फीड फ्रेम तक और डाइज तक मूव होता रहे। दोस्तों ये जो रोटरी टैबलेट मशीन होता है इसका अरेंजमेंट ही कुछ ऐसा होता है कि जिससे हमें यूनिफॉर्म फिलिंग वाली टैबलेट, एक्यूरेट यूनिफॉर्म टैबलेट मिलती है। और इसके जो कॉम्प्रेशन होता है ये लोअर और अपर पंचेस जब पेयर ऑफ रोलर्स से पास होते हैं तब ये कॉम्प्रेशन कैरी आउट किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको फिगर में समझाया कि जब अपर और लोअर पंचेस जो कॉम्प्रेसर के जो रोल होते हैं
मेन कॉम्प्रेशन रोल और प्री कॉम्प्रेशन रोल, इन दोनों के बीच में लोअर पंच और अपर पंच आते हैं, तब कॉम्प्रेशन किया जाता है। ये जो टैबलेट्स होती है ये लोअर पंच जब ऊपर उठते हैं तब टैबलेट बाहर आ जाती है। वो जो स्टेप होता है वो होता है टैबलेट इंजेक्शन का स्टेप। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो डायरेक्शन है एरो की, अपर पंच के ऊपर भी और लोअर पंच के ऊपर भी, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये डायरेक्शन जो है एरो की वो किस तरफ है। यहाँ पे लास्ट स्टेप पे हमें बताया गया है कि जो टैबलेट होती है वो इजेक्ट कब होती है, जब लोअर पंच ऊपर उठता है। इस फिगर में भी आप देख पा रहे हैं कि जो लोअर पंच है वो ऊपर उठ चुका है और अपर पंच भी ऊपर उठ चुका है, तभी टैबलेट इजेक्ट हो पाई है। ठीक है, और ये जो रोटरी टैबलेट मशीन है तो देखते हैं कि ये वर्क कैसे करती है। आप ये वीडियो के हिसाब से मदद से समझ जाओगे। अब ये जो है ये है मेन कॉम्प्रेशन रोल, ये है प्री कॉम्प्रेशन रोल। अब देखिए इन दोनों के बीच में जो आ रहे हैं ये है अपर पंचेस लोअर पंचेस, और यहाँ पे टैबलेट इजेक्ट हो रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये स्क्रैपर से टैबलेट जो इजेक्ट हुई है, वो जो फॉर्म हुई टैबलेट है वो कैसे स्क्रैपर से बाहर जा रही है, मतलब ये टैबलेट यहाँ से इजेक्ट हो चुकी है। तो ऐसा वर्क करता है टैबलेट कॉम्प्रेशन मशीन। और ये जो है ये है रोटरी टैबलेट मशीन, जहाँ पे हम 1 मिनट में 1200 से ज़्यादा टैबलेट फॉर्म कर सकते हैं। वो जो हमने अभी वीडियो में देखा तो ये इसका ही डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है सिंपल लैंग्वेज में। देखिए ये है प्री कॉम्प्रेशन रोल, ये है कॉम्प्रेशन रोल, और ये जो है ये काउंटर ट्रेल है, इसे हम कैम ट्रैक भी कहते हैं, जिसकी मदद से लोअर पंचेस और अपर पंचेस मूव कर पाते हैं। ये है फीडिंग कंट्रोल, जिसे हम कैपेसिटी रेगुलेटर भी कहते हैं। ये है टैबलेट स्ट्रिपर यूनिट, जिसे हम कट ऑफ ब्लेड भी कहते हैं। और ये जो है ये है लोअर पंचेस का काउंटर ट्रेल। और ये जो हमने देखा ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा। तो ये जो है मैंने आपको जानबूझ के ये दोनों पास में रखा है ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि क्या होता है। अभी ये देखिए ये जो है, पहले तो मैं आपको पंचेस के मदद से समझाती हूँ। ये जो है ये है अपर पंचेस, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है अपर पंचेस, ये जो है ये है लोअर पंचेस, ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे ये है लोअर पंचेस। इन दोनों के बीच में जो है ये है, यहाँ पे टैबलेट कॉम्प्रेस होती है, ये है डाई कैविटीज़, तो यहाँ पर भी है डाई कैविटीज़। ये जो आप देख रहे हैं छोटा वाला प्री कॉम्प्रेशन रोल, तो ये है प्री कॉम्प्रेशन रोल। और ये जो बड़ा वाला देख रहे हैं आप, इस पे 4 लिखा हुआ है, और ये जो है ये है मेन कॉम्प्रेशन रोल। तो ये मूव होने के बाद ये लोअर पंचेस अपर पंचेस जो है, तो इन दोनों के बीच में टैबलेट कॉम्प्रेशन होती है। जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं लोअर पंच अपर पंच, तो यहाँ पे टैबलेट कॉम्प्रेशन किया जाता है। ये जो प्री कॉम्प्रेशन रोल है छोटा वाला, तो इससे प्री कॉम्प्रेशन होता है, और ये जो मेन वाला होता है इससे मेन कॉम्प्रेशन होता है। तो आप इसकी मदद से, इसके कंपैरिजन से अच्छे से समझ गए होंगे कि टैबलेट कॉम्प्रेशन एक्चुअली होता क्या है रोटरी टैबलेट कॉम्प्रेशन मशीन में। यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे कि किस तरह से ये वर्क हो रहा है, किस तरह से आप इस फिगर के साथ इस वीडियो को रिलेट कर पाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये एग्जैक्टली इस तरह से ही वर्किंग करता है। यहाँ पे हम ये रोटरी टैबलेट मशीन जो है, तो इससे 1200 टैबलेट 1 मिनट में भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो देखते हैं कि जो 4 टाइप है वो है ट्राइकोटा टैबलेट मशीन। तो ये जो ट्राइकोटा टैबलेट मशीन होती है ये किस लिए यूज़ की जाती है, तो ये यूज़ की जाती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मल्टी कॉम्प्रेस्ड मल्टी कलर्ड एंड प्रेस कोटेड टैबलेट्स के लिए। अब ये जो मशीन्स है ये इसमें 2 रोटरी मशीन साइमल्टेनियसली वर्क करती है बाय सिंगल ड्रिवन शाफ्ट, और इसमें जो टैबलेट बनाई जाती है वो ट्रांसफ़र की जाती है सेकेंड मशीन में, ताकि जो कोटिंग है वो कॉम्प्रेस कोटिंग दिया जाए। कुछ इस तरह से दिखती है ट्राइकोटा टैबलेट मशीन। बहुत बड़ी मशीन्स होती है ये, और इसके लिए लेबर भी चाहिए, एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए ताकि हम इसे हैंडल कर सकें। ये सिंगल पंच टैबलेट मशीन की तरह इजी नहीं है हैंडल करने के लिए, क्योंकि इसमें 2 मशीन्स एक साथ ही ऑपरेट की जाती है। कोटिंग भी इसी से किया। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। देखते हैं कि अब तक हमने क्या सीखा। हमने इस वीडियो में देखा कि सिंगल पंच टैबलेट मशीन क्या होती है, इसे कैसे ऑपरेट करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि मल्टी पंच टैबलेट मशीन्स क्या होती है, उसका वर्किंग कैसे होता है। फिर हमने देखा कि रोटरी टैबलेट पंच मशीन कैसे एक्ट करती है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है। और फिर हमने देखा कि ट्राइकोटा टैबलेट मशीन्स होती क्या है। दोस्तों मेरी वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि टैबलेट में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, और उसे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़
इसे लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि और भी लोग हमसे जुड़ पाएँ। और अगर आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चंस पूछना है और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और वीडियो टॉपिक कवर करूं तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताइए ताकि हम आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट ला पाए। आपके कमेंट को रिप्लाई हम ज़रूर करेंगे। ये जो यहाँ पे फ्लैश हो रहा है एरो के सामने, ये मेरे चैनल का लोगो है। इस पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये जो आसपास आप देख रहे हैं वो है मेरे रिलेटेड वीडियो की लिस्ट, तो यहाँ पे क्लिक करके आप मेरे रिलेटेड वीडियो भी देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स। स्टे हैप्पी, स्टे होम, हैप्पी लर्निंग।